मनी हेल्थ शो। मैं हूं मीनाक्षी आपके साथ और हमारे यूट्यूब पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, आज मैं एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रही हूँ जो हम सबके घरों में बहुत कॉमन है, जिसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। आई एम श्योर कोई ना कोई आपके घर में भी किसी को आर्थराइटिस का पेन जरूर होता होगा। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे और हमारे साथ यहाँ मौजूद है डॉक्टर विवेक सेखरी, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है एंड एज अ डायरेक्टर ये प्रैक्टिस करते हैं सेखरी हॉस्पिटल जालंधर में। तो शो में उनका वेलकम करते हैं। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये कहाँ पे होता है? मतलब क्या ये घुटनों में होता है, हाथों में होता है, हिप्स में होता है? एग्जैक्टली ये होता कहाँ पर है? मैम, ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली बॉडी के किसी भी जॉइंट में हो सकता है। तो आर्थराइटिस का बेसिक पर जो डेफिनेशन हम कह सकते हैं, बोन के एंड्स के ऊपर कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपकी जॉइंट की मोबिलिटी में मदद करते हैं। तो वो जो कुशन्स होते हैं वो धीरे धीरे घिस जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जॉइंट की जो एंडिंग्स है वो आपस में रगड़ खाने लगती है और पेन होने लगती है। तो उसको हम आम भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल सकते हैं। अच्छा। तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये ज्यादातर वेट बीरिंग जॉइंट्स में होता है, जैसे हिप में हो गया या नीज में हो गया। लेकिन इसके अलावा नॉन वेट बीरिंग जॉइंट्स जैसे हैंड, रिस्ट, एल्बो, इनमें भी हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, क्या ऐसा होता है कि एक एज के बाद ये आता है, या फिर अगर सपोज मे बी हेरिडिटरी होता है, या अगर किसी का वेट ज्यादा है, किसी को कोई इंजरी हो गई है, तो उसके बाद क्या ये हो जाता है? ऐसा कुछ है या फिर नहीं? नहीं, ऐसा है मैम, जो आर्थराइटिस को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अच्छा। तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस इट हैपेंस इन ए पर्सन विद इंक्रीजिंग एज विदाउट एनी अदर रीजन। ओके। बिना किसी दूसरे कारण के, जो उम्र बढ़ने के साथ होता है, वो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में आता है। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है कि जैसे चोट लगने से जॉइंट खराब हो गया, या आपकी कोई ट्विस्टिंग इंजरी हो गई, उससे जॉइंट खराब हो गया, तो सर्जरी हुई आपकी, उसके बाद जॉइंट खराब हो गया। तो दे आर ऑल द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा अच्छा। सर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि क्या स्वेलिंग होती है, या फिर अगर ज्यादा टाइम तक कोई खड़ा रहे तो पेन शुरू हो जाता है, अगर पैरों का आर्थराइटिस की मैं बात करूं, या फिर ऐसा है कि एज के साथ ये बढ़ने लग जाता है, या इसका पेन अगर ऐसा है कि मंथ्स बाय मंथ्स बढ़ता है, ईयर बाय ईयर बढ़ता है? सिम्टम्स कैसे हैं? कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी हो गई है? मतलब इनिशियल स्टेजेस में ना पेशेंट को पेन होती है जॉइंट्स में, और मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा होती है। रेस्ट करने के बाद जब भी पेशेंट खड़ा होगा या रेस्ट करने के बाद चलेगा, या जब सुबह सोकर उठेगा, तो उसके जो नीज है उनमें स्टिफनेस और पेन होगी। धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ता चला जाता है। फिर आपकी रूटीन एक्टिविटीज जैसे सीढ़ियां चढ़ने उतरने में पेन शुरू हो जाएगा। आप अगर चौकड़ी मार के बैठोगे तो घुटनों में पेन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे ये पेन टाइम के साथ रूटीन एक्टिविटीज में भी बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे टाइम में ये सारी रूटीन एक्टिविटीज हमें नहीं करनी चाहिए? मतलब अगर आपके पेन स्टार्ट हुआ है तो यू शुड स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन एंड मेडिकेशन एंड सम एक्सरसाइजेस जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, उस हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थोड़ा जो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आपके जॉइंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। अच्छा, कई बार मैंने देखा है जैसे लोगों के पेन होता है, लेकिन वो कई बार पैर को दबा लेते हैं, किसी से मसाज करवा लेते हैं, हीटिंग पैड, कूलिंग पैड, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। किस पॉइंट के बाद हमें डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए? वो अलार्मिंग पॉइंट कौन सा होता है सर? मैडम, जब पेन आपकी डे टू डे एक्टिविटी में हैम्पर करना शुरू कर दे, आपके रूटीन के काम में होने में दिक्कत होनी शुरू हो जाए, आप सुबह सोकर उठे तो आपकी स्टिफनेस हो, आपको चलना भी मुश्किल लगे, तो यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, ताकि बहुत ज्यादा डीजनरेशन होने से पहले उसको रोका जा सके। बिल्कुल। एंड डॉक्टर, ये बात तो आपने वैसे बिल्कुल सही कही कि जब पेन बर्दाश्त के बाहर हो जाए, डेली एक्टिविटीज में काम करने में अगर दिक्कत होने लग जाए,
सो इंस्टेड ऑफ खुद से हमें लगे गूगल कर लें या फिर ये फॉलो कर लें वो फॉलो कर लें, उससे अच्छा है सीधा डॉक्टर के पास जाएं एंड डॉक्टर से कंसल्टेशन लें। सर मुझे ये बताइए कि इसका ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है? क्या ये दवाओं से कंट्रोल में आता है या फिर सर्जरी ही? मैडम ऐसा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वन इज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एंड द अदर वन इज सर्जिकल मैनेजमेंट। अच्छा। तो ज्यादातर पेशेंट्स में अगर ग्रेड 2 से कम ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट कर सकते हैं। मेडिसिन्स डिफरेंट टाइप की आती हैं जो घुटनों में लुब्रिकेशन बढ़ाती हैं, और कुछ हल्के पेन किलर साथ में यूज करने पड़ती हैं ताकि आपकी जो रूटीन एक्टिविटी है वो नॉर्मलाइज हो सके। अच्छा अच्छा। कुछ अच्छी टेक्निक्स हैं जैसे वन इज कॉल्ड पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एंड जिसमें पेशेंट का ब्लड लेके हम उसमें से प्लाज्मा निकालते हैं और उसी प्लाज्मा को पेशेंट के नी में इंजेक्ट कर देते हैं। ओके। तो दैट मेक्स अ कुशन इनसाइड द नी, और उससे जो रिकवरी होती है फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, 8-10 साल तक पेशेंट के निकल जाते हैं। राइट। सेकेंड ऑप्शन इज कि एक छोटी सर्जरी होती है, उसको पीएफओ बोलते हैं। उसमें जैसे घुटने के नीचे 2 हड्डी होती हैं, टीबी और फिबुला। तो पतली वाली हड्डी का छोटा सा पीस अगर निकाल देते हैं तो घुटने में जो एंगल है करेक्ट हो जाता है, तो पेन खत्म हो जाती है। तो ये जो छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं अगर ये टाइमली कर लिए जाएं तो फिर नी रिप्लेसमेंट की जरूरत जल्दी नहीं पड़ती। और अगर पेशेंट ग्रेड 2 क्रॉस कर चुका है, उसके घुटने टेढ़े हो गए हैं, बाहर की तरफ ऐसे निकल गए हैं, देन द लास्ट रिजॉर्ट इज नी रिप्लेसमेंट। और सर ये डायग्नोज कैसी होती है? इसके लिए एक्सरे ही कराना पड़ेगा? सिम्टम्स पेशेंट के और एक्सरे बोथ ऑफ देम कंबाइन दे मेक अ गुड डायग्नोसिस। और सर पोस्ट सर्जरी के बाद रिकवरी फेज कितना लंबा होता है? क्या वो बहुत लंबा होता है या फिर नहीं? नहीं, ज्यादा लंबा नहीं होता मैडम। आफ्टर 10 days वी स्टार्ट फिजियोथेरेपी एंड पेशेंट इज यूजुअली कंफर्टेबल इन 2 weeks। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला बिजी शेड्यूल से, इतनी सारी अच्छी बातें हमसे शेयर की, हमारे व्यूअर्स से शेयर की। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देखिए, अगर आप लोग भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कोई और मन में सवाल है, आप जरूर सजेशंस में वो लिख सकते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे नेक्स्ट शो में मिलूंगी एक मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ आऊंगी। टिल देन अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए कि अच्छी सेहत हमारा वादा।